गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मेरा नाम है लक्ष्मी सैकिया और मैं आसाम के छोटे से डिस्ट्रिक्ट गोलाघाट में रहती हूँ, जहाँ पे मेरे हस्बैंड नुमलीगढ़ रिफाइनरी में जॉब करते हैं और हम लोग नुमलीगढ़ रिफाइनरी के ही कैंपस में रहते हैं। इसको एनआरएल टाउनशिप बोलते हैं। और मेरा एक और चैनल है जो मैं एसएमएस में रन करती हूँ, और वहाँ पे मेरे बहुत सारे व्यूअर्स हैं जो मुझे बोलते हैं कि आप हिंदी में वीडियोस कीजिए, क्योंकि उन्हें एसएमएस समझ में नहीं आती है। और मेरे एसएमएस वाले भी व्यूअर्स हैं जो मुझे बोलते हैं कि एसएमएस में कंटिन्यू रखिए। सो मैंने सोचा है कि एक और मैं चैनल बनाती हूँ जहाँ मैं ओनली हिंदी में कंटेंट बनाऊँगी। और पहले मैं उस चैनल में भी हिंदी में कंटेंट बनाती थी, और बहुत मतलब जो हिंदी वाले वीडियोस थे मेरे पॉपुलर भी हुए थे। तो आप लोगों ने देखा, सुबह उठ के मैं मॉर्निंग वॉक में जा रही हूँ और ये है हमारा कैंपस, और बहुत ही सुंदर है, बहुत ही ग्रीनरी है इस कैंपस में। और कई लोग हैं जो जानना चाहते हैं नुमलीगढ़ रिफाइनरी के बारे में कि यहाँ कैसा है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कैसा है, या फिर सेफ़ है कि नहीं, क्योंकि ये जो रिफाइनरी है यहाँ पे रिक्रूटमेंट बाहर से भी होता है। जो इंजीनियर्स का जो रिक्रूटमेंट होता है वो ऑल ओवर इंडिया से होता है। सो बाहर के लोग भी यहाँ पे आते हैं जॉब करने के लिए, और बहुत ज़्यादा लोग एप्रीहेंसिव होते हैं कि कैसा जगह होगा वहाँ पे, कैसा लिविंग होगा। तो मेरे व्लॉग्स के थ्रू बहुत सारे लोग ये जान जाते हैं कि यहाँ पे हम लोग कैसे रहते हैं। ये हमारा कंपनी का क्वार्टर्स है जो हमें मिला हुआ है, हम लोग वहीं पे रहते हैं। हमारा कैंपस भी लगभग बड़ा ही है, बहुत ज़्यादा बड़ा भी नहीं है, पर यस बहुत सारे लोग एकोमोडेट हो जाते हैं। पर आजकल और भी जॉब्स अभी यहाँ पे निकल रहे हैं, तो बहुत सारे लोग ऐसे भी रिक्रूट हुए हैं जो कैंपस के बाहर रहते हैं, फिर उनको भी कंपनी ने एकोमोडेशन दिया हुआ है, पर हमारे इस कैंपस में नहीं, अलग दूसरी जगह। और मेरा ये सिंपल मॉर्निंग वाला रूटीन है। मैं सुबह उठ के कभी तो मॉर्निंग वॉक जाती हूँ, कभी टाइम नहीं निकाल पाती, क्योंकि जब मेरे बच्चों का स्कूल होता है तो बहुत अर्ली उनको भेजना पड़ता है। अभी इन दिनों तो समर वेकेशन चल रहा है हमारे यहाँ, तो हम लोग थोड़ा सा लेजरली उठ जाते हैं, या फिर उठ के मैं तो थोड़ा सा वॉक पे निकल जाती हूँ, क्योंकि मुझे नेचर बहुत पसंद है। और थोड़ा सा अगर मैं फ्रेश एयर में वॉक करके आऊँ तो मेरा पूरा दिन अच्छा जाता है। और यहाँ पे मैं पोहा बना रही हूँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड जाते हैं ऑफिस, उन्हें 7:30 में ही निकलना पड़ता है, क्योंकि 8 से उन लोग का ऑफिस का टाइमिंग है। और वो पहले तो गाड़ी पे जाते थे अपने पर्सनल व्हीकल पे, पर आजकल यहाँ पे कंपनी ने ही यहाँ पे बस दिया हुआ है, तो वो बस से ही चले जाते हैं। तो बस एक टाइम पे आ जाता है, उससे पहले मुझे उनका ब्रेकफास्ट रेडी करना पड़ता है। तो यहाँ पे मैं एकदम सिंपल वाला पोहा बना रही हूँ। ये जो पोहा है, ये हमारे आसाम का है, लोकल है, तो थोड़ा छोटा छोटा पोहा है और बहुत जल्दी सॉफ्ट हो जाता है, तो इसीलिए बहुत ही हल्के हाथों से मैं इसको बना रही हूँ। और पोहे में आलू नहीं डालते बहुत सारे लोग, पर हमारे यहाँ आसाम में हमको आलू बहुत पसंद है, तो हर सब्ज़ी में, हर किसी में हम लोग अगर आलू डाल देते हैं ना, तो वो खाने का मज़ा कुछ और ही होता है। तो बनाते बनाते ये मेरा पोहा बन चुका है, और हस्बैंड भी ऑफिस चले गए, और मेरे बच्चों का भी छुट्टी है, मेरी 2 बेटियां हैं, तो वो लोग भी धीरे से ही उठेंगे। मैं करती हूँ योगा। सुबह सुबह मैं एक ऑनलाइन योगा है, मैंने ज्वाइन करके रखा है, तो उसको कर लेती हूँ। कभी कभी स्किप हो जाता है, पर मैं ट्राई करती हूँ कि जितना कंसिस्टेंट रहूँ उतना ही ठीक है। और योगा करने से मुझे थोड़ा मेंटल पीस भी मिलता है, हर किसी को मिलता है। फिज़िकल तो एक्सरसाइज हो ही जाता है, पर मेंटल भी बहुत ज़रूरी होता है, ये थोड़ा सा अपने आप को मोटिवेट रखना। और ये मैं अपना व्लॉग एडिट कर रही हूँ, और आज यहाँ पे कुछ ट्रेड यूनियन का स्ट्राइक हो रहा था, तो मेरी जो हाउस हेल्प है उसने फिर फ़ोन करके बोला कि वो भी नहीं आ पाएगी।
तो मैंने सोचा कि फटाफट काम ही ख़त्म कर लो। तो मैं पहले एसबीआई में जॉब करती थी। 2009 से 2021 तक मैंने एसबीआई को सर्व किया है। और 21 में मैंने अपना जॉब रिज़ाइन कर दिया, क्योंकि हम लोग न्यूक्लियर फैमिली में रहते हैं और मेरे बच्चे छोटे थे, तो उनको वो एडिक्वेट केयर नहीं मिल रहा था। मेड के साथ मैं छोड़ के जाती थी तो बहुत ज़्यादा गिल्ट भी होता था और बहुत कुछ प्रॉब्लम हो रहा था, और ऑफिस में भी काम का प्रेशर बहुत ज़्यादा था। तो मैंने उस वजह से अपना जॉब रिज़ाइन दे दिया। उसके बाद मैं 2 साल घर पे रही, और उसके बाद फिर मैंने अपना एक छोटा सा बुटीक खोला, जो कि मेरा एक ड्रीम था बचपन से ही। और ये जो देख रहे हैं, ये केले का फूल होता है। आप लोग इसको कैसे खाते पता नहीं, पर हम लोग इसको इस तरह से छोटा छोटा पीस काट के इसकी सब्ज़ी बनाते हैं। और जो मेरे हस्बैंड है, पहले तो वो उनकी कंपनी में एक कैंटीन होता है, वहाँ पे लंच कर लेते थे। लेकिन कोविड में जब सब कुछ बंद पड़ा हुआ था, तो यहाँ पे एक सिस्टम हो गया टिफ़िन, घर से टिफ़िन ले जाने का। क्योंकि वो सुबह सुबह 7:30 बजे चले जाते, तो टिफ़िन ले जाने का कोई मतलब नहीं बनता है, वो दोपहर तक ठंडा हो जाता है। तो यहाँ एक गाड़ी आ जाती है, वो 11 साढ़े 11 बजे तक आ जाती है और सारे घरों से टिफ़िन कलेक्ट करके ले जाती है। तो उनका ही मैं लंच बना रही हूँ। उनके साथ साथ हम लोग अपना भी लंच बना के फिर रख ही देते हैं, क्योंकि दोबारा फिर बनाने का नहीं होता है टाइम। और मैं भी सुबह सुबह ये सारा कुछ काम करके बुटीक निकल जाती हूँ। पर आज जब मेरी हाउस हेल्प नहीं आई है, बच्चे भी घर पे हैं, तो मैंने सोचा कि आज मैं घर पे ही रहती हूँ, क्योंकि बुटीक में मेरी एक और हेल्पर है, वो आके खोलती है और बाकी कुछ भी हो वो संभाल लेती है। तो यस, अपना बिजनेस होने का एक वही एडवांटेज होता है कि आप अपनी मर्जी के मालिक हो। आपको कभी जाना है अब तो आप जा सकते हो, कभी प्रॉब्लम हुआ तो आप घर पे रह सकते हो। पर जॉब में वो नहीं था। जॉब में तो किसी भी कोई भी प्रॉब्लम हो जाना तो पड़ता था। लीव्स वगैरह होते थे, पर हमेशा तो लीव लेने का नहीं बनता था। तो ये जो केले का फूल था, उसको मैंने छोटा छोटा काट के आलू के साथ बिल्कुल ही सिंपल से एक सब्ज़ी बना रही हूँ। हम लोग का खाना बहुत ज़्यादा सिंपल होता है। बहुत कुछ मसाले वगैरह हम लोग ऐड नहीं करते हैं। जो डेली हम लोग खाते हैं वो बहुत ज़्यादा सिंपल खाते हैं हम लोग खाना। और साथ साथ मैंने दाल भी बनाया, थोड़ा सा राइस बनाया। हम लोग राइस ईटर्स है, असम में राइस खाया जाता है। मतलब मेजरली तो हम लोग राइस ही खाते हैं। तो अभी मैं हस्बैंड का टिफ़िन पैक कर रही हूँ। जो घर पे बनता है सिंपल सा खाना, वही मैं टिफ़िन में उनको देती हूँ। बहुत कुछ उसमें फैंसी वगैरह कुछ नहीं होता है। थोड़ा सा राइस, थोड़ा सा दाल, सब्ज़ी, और फ़िश खाने के हम लोग बहुत शौकीन हैं, तो फ़िश बनाते हैं। और हमारे आसाम का वेदर देखिए, सुबह सुबह तो बिल्कुल ही जैसे धूप खिली हुई थी, अभी बिल्कुल बारिश होने लग गई है। और मैंने वॉशिंग मशीन में कपड़ा लगाया हुआ था, तो कपड़ा मैं अभी अंदर ही सुखा रही हूँ। अंदर मतलब जो एक हमारी बैल्कनी है, उसमें शेड है, वहाँ पे मैं अभी स्टैंड पे ही सुखाने के लिए रख दूँगी। क्योंकि यहाँ मतलब जैसे धूप हो जाती है सुबह सुबह, तो मतलब फिर बारिश भी हो जाती है, तो थोड़ा सा अनप्रिडिक्टेबल हो जाता है हमारे यहाँ का वेदर। तो सुबह जैसे ही धूप निकली थी, तो मैंने वॉशिंग मशीन में चला दिया था। कपड़े लगा दिए थे, लेकिन वही जैसे ही मैं उसको सुखाने गई तो बारिश हो गई। कोई बात नहीं, वो अंदर ही सूख जाएगा आराम से। और उसके बाद फिर दिन भर व्लॉग नहीं कर पाई मैं। शाम को हस्बैंड ऑफिस से आए थे, तो ये हमारा एक ट्रेडिशनल पिठा होता है, जो राइस फ्लावर से बनता है। उसको गुड़ के साथ हम लोग खाते हैं। तो मैंने सोचा कि उनको कॉफ़ी और ये वाला पिठा बना के दो। ऐसे तो शाम को हम लोग उतना भी स्नैकिंग नहीं करते। कभी कभी जब मैं घर पे रहती हूँ तो कुछ ना कुछ बना देती हूँ। अदरवाइज़ मैं अगर बुटीक जाती हूँ तो कभी कभी मुझे देर भी हो जाता है। और ये है हमारे एनआरएल का हॉस्पिटल। क्योंकि मुझे थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम हो रहा था, तो मुझे एक चेकअप कराना था, तो मैं हॉस्पिटल चली गई शाम को। और वहाँ से आने के बाद फिर मैंने अपने बच्चों को बोला कि चलो गार्डन में थोड़ा सा बैठते, क्योंकि बहुत गर्मी थी। तो शाम होते होते गर्मी थोड़ी सी कम हो जाती है, थोड़ा सा हवा चलने लग जाता है, तो बाहर गार्डन में बैठने का मज़ा ही कुछ और होता है। और आइसक्रीम लेके आई थी, हम दोनों ने आराम से आइसक्रीम खाया वहाँ पे बैठ के। और ये हमारा एक छोटा सा लॉन है, बहुत छोटा सा है, कोजी है। और मैंने ऐसे सिटिंग का एरिया बना के रखा है, तो हम लोग कभी कभी वहाँ पे बैठते हैं। हमें वहाँ बैठ के बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। लेकिन
हाँ, कि थोड़ा-सा ठंड होने से थोड़ा-सा शाम तक हम लोग बैठ बैठ पाते हैं, क्योंकि दिन में बहुत ज़्यादा धूप होती है और बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी होती है। तो जैसा कि मैंने आपको बोला कि हम लोग फ़िश खाने के शौकीन हैं, तो फ़िश हमारे यहाँ ऑलमोस्ट डेली बनता है। आज मैंने सोचा है कि फ़िश का हम लोग का एक ट्रेडिशनल रेसिपी है मासोर टेंगा झोल। टेंगा मतलब खट्टा होता है, तो हम लोग गर्मियों में स्पेशली हम लोग खट्टा ऐसा ऐसा झोल हम लोग खाते हैं, जिससे थोड़ा सा हम लोग का स्टमक ठंडा रहे, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है। तो मैंने बस सिंपल से कढ़ाई में थोड़ा सा प्याज डाला है, उसमें फिर मैंने थोड़ा सा अदरक लहसुन का पेस्ट डाला है, और थोड़े से आलू मैंने यहाँ पे डाल दिए, क्योंकि आलू के बिना हम कुछ पकाते नहीं है। तो आलू मैंने पहले डाल दिया ताकि आलू थोड़ा सा प्याज के साथ ही भुन जाए। उसके बाद मैंने यहाँ पे डाला है टमाटर, जिससे कि वो खटाई आएगी। और लास्ट में मैं यहाँ पे नींबू भी डालूंगी ताकि और थोड़ा सा खट्टा हो जाए, क्योंकि इसका नाम ही है टेंगा झोल, तो खट्टा तो हमको चाहिए। और कभी कभी हम लोग कुछ और भी मिक्स कर देते हैं खट्टा पन लाने के लिए, जैसे कच्चे आम, अगर आम का सीज़न है तो, नहीं तो इमली भी डाल देते हैं, पर ज़्यादातर तो नींबू ही होता है हमारे यहाँ। तो हम लोग नींबू डाल के इसका बनाते हैं टेंगा झोल। तो जैसे अभी टमाटर भी मैंने डाल दिए, उसके बाद मैंने पानी डाल के सब कुछ पका लिया साथ में, और देखा कि आलू भी ऑलमोस्ट पक गया था। तो यहाँ पे मैंने फ़िश डाल दिया और उसको बस ढक के थोड़ी देर पकाएंगे, थोड़ा सा नींबू डाल देंगे, और अगर धनिया होता है ना तो धनिया भी डाल सकते हैं। और ये है मेरा बुटीक, थोड़ा सा ही ग्लिम्स है क्योंकि मैं थोड़ी देर के लिए गई थी। और आज गुरु पूर्णिमा था, तो मैं करती हूँ एक ऑनलाइन कथक क्लास, जो सैटरडे सैटरडे होता है। मेरी टीचर दिल्ली से है, तो वहीं पे मैंने, मतलब वो मुझे इंस्टाग्राम पे मिली थी, तो मैंने वहीं पे वो क्लास ज्वाइन कर लिया था। अभी मुझे लगभग 3 साल कंप्लीट हो गए कथक सीखते सीखते। तो हमारे यहाँ आज एक स्पेशल क्लास था, जिसमें गुरु पूर्णिमा का जो हम लोग घुंघरू पूजा करते हैं वो हुआ था, और बहुत सारे स्टूडेंट्स साथ में एक ही क्लास में थे, तो बहुत अच्छा लग रहा था। और नॉर्मल क्लास नहीं था, एक स्पेशल क्लास था, तो ऐसे ही हुआ। और बस आज का मेरा जो व्लॉग है मैं यहीं पे एंड करती हूँ। होप आपको मेरा ये व्लॉग पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। ये बिल्कुल ही नया चैनल है, तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और बताइएगा कमेंट करके कि कैसे वीडियोस आपको देखने हैं। बाय फॉर नाउ गाइज़।